स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द रे इन द कॉन्वेक्स मिरर। कहने का तात्पर्य यह है कि मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जिसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, व्हीकल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह में, ट्रक वगैरह, जितना भी व्हीकल है उसमें इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। तो साइड मिरर में करने का कारण यह है कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअलाइज मिरर इमेज देता है, पी और एफ के बीच में देता है, इरेक्ट देता है, वस्तु से छोटा देता है, उचित दूरी पर देता है और स्पष्ट देता है। इसका जो व्यू एरिया होता है बहुत ही व्यापक होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। लेकिन साइड मिरर में करते हैं तो अब देखा जाए कि साइड मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, इमेज हमारा पी और एफ के बीच में बनता है। कैसा बनता है भाई? वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उचित दूरी पर बनता है। लेकिन ये इमेज बनाने के पहले कुछ ऐसे रूल्स हैं जिस रूल्स को जानना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले आपने रूल से पढ़ा है कि दर्पण में सभी दूरियां पी से मापी जाती है, सभी दूरियां पी से मापी जाती है। आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और अपोजिट डायरेक्शन में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसके फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं। मेन फोकस वर्चुअल होता है क्योंकि इसका जो मेन फोकस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वह वर्चुअल रेज के द्वारा हो रहा है और इसमें जो इमेज बनता है वह सदैव वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1, जो किरणें अनंत से आती है वह किरणें प्रायः मेन एक्सिस के पैरेलल होती है। जो किरणें अनंत से आती है वह किरणें मेन अक्ष के पैरेलल होती है। तो देखिए यह मेन एक्सिस है, ये एक्स और यह एक्स, एक्स डैश मेन एक्सिस है। यह किरणें अनंत से आ रही है, मेन एक्सिस के पैरेलल होगी और अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्शन होने के बाद यह वर्चुअलाइज होती है अपने पथ होते हुए और मेन फोकस होते हुए निर्गत माना जाता है। ये अनंत से आने वाली किरणें अपसरित होने के बाद, ये है आपका डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर नहीं, ये डाइवर्जिंग मिरर है। अपसरित होने के बाद जहां पर मिलती है उसको मेन फोकस करते हैं। तो पहला रूल क्या हुआ? जो किरणें अनंत से आती है दर्पण से परावर्तित होने के बाद पुनः अपने मार्ग होते हुए मुख्य फोकस होते हुए निर्गत मानी जाती है। दूसरा रूल क्या है? किरणें अगर मेन पोल पर इंसिडेंट होती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रेज। ये आपका नॉर्मल का काम करेगा। तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, इसके बीच में जो कोण बना उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्शन रेज और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट, all are lie in the same plane. It is called the Cartesian planes. रूल नंबर 3 देखिए, जो किरणें अनंत से आती है, जो किरणें अनंत से आती है तो पहले तो रिफ्लेक्ट होती है। ए रे ऑफ द लाइट पैरेलल टू द एक्सिस, जो यही पहचान है, जो अनंत से आएगी वह पैरेलल होगी मेन एक्सिस के। यह आपका मेन एक्सिस है। तो अनंत से आने के बाद अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, पुनः पीछे की तरफ मेन फोकस होती है, वर्चुअलाइज होती है। इसको मिरर कहते हैं हम लोग हैं। और ये क्या है? आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक सतह है। इससे किरणें टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौटती है। चूंकि इधर ओपेक सब्सटेंसेस का लेप है, पेस्ट है, तो इसका जो एफ होता है वर्चुअलाइज होता है। ये मेन फोकस हुआ। और वह मेन लाइन which line is the passes through the point curvature center main focus pole is called the main axis। ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन रेज।
ये हो गया वर्चुअलाइज रेज, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ये हो गया मेन फोकस। अब देखिए, जो किरणें मान लिया जाए यहां पर डी पर इंसिडेंट होती है इधर ओपेक सब्सटेंसेस से, पुनः ही अपने माध्यम होते हुए लौट जाती है, और ऐसा माना जाता है कि यह किरणें पुनः पीछे की ओर वर्चुअलाइज होकर सेंटर ऑफ द कर्वेचर से निर्गत निकलती हुई मालूम पड़ती है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार से ये चारों रूल्स को अगर हम अपने मेमोरी में रखते हैं कि जो किरणें अनंत से आती है वह प्रधान अक्ष के समांतर होती है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद मेन फोकस होते हुए वर्चुअलाइज होती है। लेकिन ध्यान रखना, वह जो किरणें अनंत पैरेलल रहेगी, तब जो किरणें मेन पोल पर पड़ती है वह अपने ही माध्यम में लौटती है और रिफ्लेक्शन ऑफ रूल को बनाती है। हम लोग पढ़ते हैं, वी नो दैट इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल्स। सेकेंड रूल्स क्या है? इंसिडेंट रे, reflection ray, incident point, normal, which is situated on the incident point, they are lie in the same plane, on the same plane. उसके बाद जो किरणें अनंत से आती है, यही रूल नंबर वह बता ही दिए हैं कि मेन फोकस होते हुए वर्चुअलाइज होती है। और जो किरणें दूर से आती है लेकिन वह मेन एक्सिस के पैरेलल जब नहीं होती है, वह किरणें अपने ही माध्यम की तरफ लौट जाती है, पुनः पीछे की तरफ वर्चुअलाइज और कर्वेचर सेंटर की तरफ निकलते हुए मालूम पड़ती है। यह कर्वेचर सेंटर क्या है जिससे यह मिरर बना था? एक स्फीयर से, एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर से उसका यह वक्रता केंद्र है, उसका केंद्र है। और पीसी क्या है? उसका रेडियस है। कॉन्वेक्स मिरर इज द फॉर्म फ्रॉम द व्हिच स्फीयर, तो व्हिच स्फीयर, तो रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज द कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो पीएफ है यह हाफ टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देते हैं कि मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज द कॉल्ड पोल, डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड एफ इज द कॉल्ड द फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द सी कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये रूल जब तक दिमाग में नहीं रखेंगे, या लेकिन यह ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो पी और एफ के बीच ही बनता है। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखें। यही कारण है कि सवारियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि पीछे से जितने भी सवारी आते हैं सबों का स्पष्ट फिगर चालक के साइड में उचित दूरी पर सीधा इरेक्ट काल्पनिक देता है, जिसके कारण चालक को साइड देने में और लेने में क्या होती है? सहूलियत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो लाइक लगा होगा जरूरी कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।